हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के डेड हैंड सिस्टम के बारे में। यह सिस्टम क्या है, क्या इंडिया, यूएस, बाकी कंट्रीज को भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर सिर्फ मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई मेक। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ऑलराइट, सो ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत से लोगों ने पिछले कई महीनों में मुझे मैसेज किया कि डेड हैंड क्या है, ये समझाइए, आज के समय क्या इसकी रेलेवेंस है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए। वेल देखो, डेड हैंड रशिया का एक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च सिस्टम। इसको रशियंस एक और नाम से भी बुलाते हैं, ये है पेरीमीटर। रशियंस प्राइमरली इसको बोलते हैं पेरीमीटर, मगर अमेरिकन, यूरोपियंस प्राइमरली इसको कहते हैं डेड हैंड। ये यूएसएसआर ने बिल्ड किया था। इसकी शुरुआत एक्चुअली यूएसएसआर ने करी थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, मतलब कि 1970 से लेकर 1980s के बीच में इसको डेवलप किया गया। और आज के समय भी मॉडर्न डे रशियन फेडरेशन डेड हैंड का एक अपग्रेडेड वर्जन, जो काफ़ी हद तक प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही बिल्ड है, ये यूज़ कर रहा है। और डेड हैंड इंश्योर करता है कि अगर कल को रशिया को कुछ हो जाता है, रशिया पे अगर मान लीजिए न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक होता है, तो उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक तरीके से डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ये अपने मिसाइल्स अपने आप लॉन्च करना स्टार्ट कर देगा इवन आफ्टर मॉस्को इज डिस्ट्रॉयड। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि डेड हैंड का कॉन्सेप्ट क्या है और इन द पास्ट रशियन ऑफिशियल्स ने इसके बारे में क्या कहा है। 1990s में विक्टर यासिन उस टाइम में कमांडर थे ऑफ रशिया स्ट्रेटेजिक रॉकेट्स फोर्स। आप कह सकते हैं रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस पर आफ्टर द प्रेसिडेंट इनका ही कंट्रोल था। तो इनका एक इंटरव्यू आया था 1990s के अंत में। इन्होंने यहाँ पर पेरीमीटर या फिर डेड हैंड के बारे में कुछ इनसाइट दी। इन्होंने बताया कि इसको बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। रशिया ये मानता है कि अगर मान लीजिए यूएस की तरफ से, यहाँ पे आप अगर देखें, यूएस की तरफ से लेट्स से 50 न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होते हैं टू रशिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिसाइल लॉन्च होंगे, चाहे उसकी स्पीड जितनी भी हो, रशिया को काफ़ी टाइम मिलेगा, मिनिमम 10 से लेकर 15 मिनट्स इनको मिलेंगे टू मेक अ रिटेलिएशन स्ट्राइक। मगर जो ये डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए कम हो जाता है यूएसए, यूरोप से, या फिर जो यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जो आज के समय नेटो के मेंबर्स बन चुके हैं, इनसे अगर यूएसए लॉन्च करता है ये न्यूक्लियर अटैक, तो रशिया को रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम मिलेगा। ये इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी। विल वी, मतलब कि क्या रशियंस को टाइम मिलेगा जवाब देने का अगर फ्लाइट टाइम जो है मिसाइल्स का ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर लटविया और लिथुएनिया से एक न्यूक्लियर स्ट्राइक आप करते हो मॉस्को में, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन 2 और 3 मिनट्स, उससे भी कम में पूरा सिटी बर्बाद हो सकता है। रशिया को चांस भी नहीं मिलेगा, उनके जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग व्लादिमीर पुतिन, उनको रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। वो कमांड दे ही नहीं पाएंगे अपनी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इनको रिटेलिएट करना है और यूएस और यूरोप को वापस अटैक करना है। सो इसका सोल्यूशन इन्होंने ये निकाला, पेरीमीटर सिस्टम। ये इंश्योर करता है कि अगर मान लीजिए रशिया की जो टॉप लेवल लीडरशिप है, इनके जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आर्मी के जनरल हैं, अगर ये एक न्यूक्लियर स्ट्राइक में वाइप आउट हो सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है, मॉस्को में आप अगर एक मिसाइल दाग देते हैं तो इट कैन वेरी मच हैपन। तो ऐसे सिनेरियो में ये इंश्योर करना कि रशिया अपना बदला ले पाए, उसके लिए बनाया गया है पेरीमीटर में क्या होगा कि अगर मान लो एक बार मॉस्को डिस्ट्रॉय हो गया, मॉस्को के साथ अगर मान लीजिए यूएस को अगर पता है कि रशिया की कुछ मिलिट्री फैसिलिटी है नियर सोची या फिर व्लादिवोस्तोक, इस सब को भी ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं वेरी क्विक न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के साथ, तब भी हमेशा रशिया में अंडरग्राउंड एक बंकर रहेगा, बहुत ही सीक्रेटिव बंकर। वहां पे कुछ ऑफिसर्स रहेंगे और उनके पास काफ़ी इक्विपमेंट है, डिवाइसेस हैं, ये चेक करने के लिए कि रशिया का जो सरफेस है, जो ऊपर का पार्ट है, क्या यहाँ पर रेडिएशन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्या मॉस्को से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो काफ़ी इनके ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर ये सब कुछ कंफर्म हो चुका है तो ये लोग एक्टिवेट कर देंगे पेरीमीटर या फिर डेड हैंड को, और ऑटोमेटिकली
रशिया के वेरियस जो यहाँ पर मिसाइल्स हैं ये लॉन्च होने स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स यूएस। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब मॉस्को में एक सेंट्रल कमांड रहेगी तो वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से विद प्रिसिशन गाइड कर सकते हैं इन मिसाइल्स को। अगर मान लीजिए रशिया की न्यूक्लियर कमांड में गिनती के 3-4 टॉप लेवल ऑफिसर रहते हैं और इनको बहुत ही जल्दी विद इन अ फ्यू मिनट्स सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च करने हैं, तो वो लॉन्च विद प्रिसिशन नहीं होगा। रशिया मोस्ट प्रॉब्ली अपने जो मिसाइल्स है ये रैंडमली लॉन्च करना स्टार्ट कर देगा। इसमें से कुछ मिसाइल्स यूएस को हिट करेंगे, मगर प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि काफ़ी मिसाइल्स मैक्सिको या इवन ब्राज़ील तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ किया जाएगा एट अ वेरी क्विक पेस। और अगर मान लीजिए कि इनको न्यूज़ मिलती है कि यूएस ने एक्चुअली स्ट्राइक किया है फ्रॉम साउथ कोरिया, यूएस की मिलिट्री आपको पता होगा फ्रॉम डिएगो गार्सिया, साउथ कोरिया, इवन जापान में मौजूद है, तो अगर रशिया को पता लग गया कि एक्चुअली स्ट्राइक यहाँ से आया है और इन द कमिंग फ्यू आवर्स यहाँ से और मिसाइल्स आने वाले हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस दिशा में भी ये मिसाइल्स लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए कहा जाता है कि डेड हैंड इज़ क्वाइट डेंजरस। और इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही फेमस किताब भी लिखी गई है डेविड ई हॉफमैन द्वारा। इसका टाइटल है द डेड हैंड। इस किताब को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि पुलिट्जर प्राइज किस कंट्री में दिया जाता है, राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो डेविड हॉफमैन ने अपनी पूरी किताब में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा भी बताया। इन्होंने ये बताया कि जब विक्टर येसिन, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, द कमांडर ऑफ रशिया स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस, जब ये रिटायर हो गए अपनी पोजीशन से, तो एक बार ये छुट्टियाँ मनाने के लिए गए कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया घूमते वक्त इन्होंने एक लाइट हाउस देखा। लाइट हाउस आपको पता होगा एक बहुत ही टॉल स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्डिंग होती है नियर कोस्टल रीजन। तो इन्होंने लाइट हाउस देखते हुए गाइड को ये कहा कि मैंने ये लाइट हाउस काफ़ी बार देखा है, इसके बारे में काफ़ी बार पढ़ा भी है। तो गाइड ने पूछा कि क्यों, आप इससे पहले कैलिफोर्निया आ चुके हैं? तो विक्टर यासिन ने यहाँ पर कहा कि नहीं, यूएसएसआर में बैठ के हमारा प्लान ये था कि जो फर्स्ट स्ट्राइक होगी न्यूक्लियर वेपन की अंडर डेड हैंड, वो हम पॉइंट करेंगे टू दिस लाइट हाउस, क्योंकि इसके नीचे जियोलॉजी काफ़ी वीक है अर्थ की, और अगर यहाँ पे अटैक होता है तो एक लैंडस्लाइड भी आ सकती है। तो अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, आपको अगर टाइम मिले तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं, द डेड हैंड बाय डेविड हॉफमैन। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये हो सकता है कि रशिया के पास मिसाइल लॉन्च करने की एबिलिटी क्या होगी अगर रशिया का बहुत ही बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स। वेल देखो, तब भी होगी, क्योंकि रशिया के बहुत सारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं ये आपको मिलेंगे सीलोस में। सीलोस ये होते हैं, ये आप देख पाएंगे, ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है टू लॉन्च अ मिसाइल, ये ऐसे दिखती है। तो रशिया के बहुत सारे मिसाइल्स इस तरीके से सीलोस में हैं, तो इनिशियल न्यूक्लियर अटैक से भी इनको ज़रा नुकसान होगा नहीं अगर डेड हैंड एक्टिवेट कर दिया जाता है। सो ऑल ऑफ देम कैन बी लॉन्च्ड वेरी इजीली। नाउ अब हम बात करते हैं 2020 की, कि क्या 2020 में भी डेड हैंड की रेलेवेंस है? मैं कहूँगा देखिए बिल्कुल रेलेवेंस है। कोल्ड वॉर के टाइम में थी और आज के समय, सिंस हम बात कर रहे हैं सुपरसोनिक मिसाइल की, हाइपरसोनिक मिसाइल की अब बात आ रही है, जिनकी स्पीड 5 मार्क, 7 मार्क, इवन 10 मार्क तक पहुंच रही है। तो अब बहुत आसान हो गया है कि एक कंट्री पर 20-30 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिर देना इन वेरी क्विक टाइम, उनको रिटेलिएशन का टाइम भी नहीं मिलेगा। आप उनके कैपिटल, उनकी बड़ी सिटीज़ को बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद मॉडर्न मिसाइल्स। तो इसलिए यूएस में भी ये डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे इनके बहुत सारे जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं वहाँ पे आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे कि अमेरिका नीड्स अ डेड हैंड। जो रशिया का सिस्टम है अपग्रेडेड, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यूएस को भी एक सिस्टम बनाना चाहिए। और सिर्फ ये सिस्टम बनाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इंश्योर करना भी इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया को पता लगे कि यूएस के पास ऐसा सिस्टम है। क्योंकि आप अगर सोच कर देखिए, आपको अगर पता नहीं लगता कि रशिया के पास डेड हैंड है और रशिया को अटैक करने का मतलब है कि धरती का बहुत बड़ा जो एरिया है इट विल बी डिस्ट्रॉयड विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो एक कंट्री रुकेगी नहीं बिफोर स्टार्टिंग अ न्यूक्लियर वॉर। डेड हैंड की एग्जिस्टेंस से ही रशिया पे अटैक करना एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली निर्णय लगता है। सो सिंस यूएस में भी इस पर विचार हो रहा है और इंडिया एक ऐसे नेबरहुड में रहता है जहां पर 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज बिल्कुल हमारे पास में हैं, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया को भी कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम पे काम करना होगा और इनडायरेक्ट तरीके से थ्रू मीडिया आउटलेट्स या फिर बुक्स दुनिया को ये बताना भी होगा कि इंडिया ने भी एक डेड हैंड जैसा सिस्टम डेवलप कर लिया है। अगर इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली या फिर मुंबई या फिर जो हमारी मेजर सिटीज़ हैं जहां पर हमारा आर्मी कंट्रोल सेंटर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो हमारी इंपॉर्टेंट सदर्न सिटीज़ हैं हैदराबाद, बेंगलोर, अगर इन पे अटैक होता है इंडिया का एक सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड विद देयर मिसाइल्स ये लॉन्च होने स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द एनिमी कंट्रीज। ना मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से
डेड हैंड के फायदे और नुकसान क्या हैं और क्या इंडिया को भी डेड हैंड पर काम करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।